जय हिंद। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का सीरीज नंबर, ये होगा आपका 40 नंबर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो ये किया है सिक्किम की सरकार ने। किसने किया है? अम्मा और बहनी योजना भी स्टार्ट किया है सिक्किम की सरकार ने। याद रखिएगा, हाल ही में दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जीव मिल्खा सिंह। ठीक है, अगला है, हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो ये बने हैं कौन? हेमंत धनजी बने हैं। हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है, ये कहाँ पे है? तो एयर प्यूरीफायर सबसे जो ऊंचा है वो बनाया गया है चंडीगढ़ में। अगर पूछेगा पहला बनाया गया है तो ये बनाया गया है आपका नई दिल्ली में। एयर को बेसिकली प्यूरीफाई करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि जहां पे ज्यादा प्रदूषण हो जाता है उसको मिनिमाइज करने के लिए, ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बढ़िया रहे, इसलिए बनाया जाता है। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो जो प्राण पोर्टल है इसका संबंध है आपके वायु प्रदूषण के नियमन से है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई थी? इसके लिए नीति आयोग जो है इसने शुरुआत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो ये किया है अपना भारत देश ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यार थोड़ा रिकॉल करिए, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जा सकता है? तो ये किया है आयुष मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 100% साक्षरता जो प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ये किया है नागालैंड की सरकार ने। यूपी और हमारे बिहार में कुछ है ही नहीं है, कोई एक वो ही नहीं निकाला गया है कि नहीं कब तक साक्षरता भाई 100% होना चाहिए। मान लीजिए 100% नहीं हो, कम से कम 99% हो सकता है, 95% होता है, लेकिन वो नहीं निकाला है। सब अंदाजा नहीं लगाया है कि नहीं कब तक इसको एलिमिनेट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, हाल ही में कौन पैरा ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये किसने पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जो पहला स्वर्ण पदक जीता था ये जीती थी अवनी लेखरा, जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो उद्यमी दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 21 अगस्त को। अगला है, हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? तो दस्तावेज पर जिसने हस्ताक्षर किया है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की कुछ जैसे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, मरे डार्लिंग नदियां कहाँ पे हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, ग्रेट विक्टोरिया लेक कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है? तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि अगर जो वो राष्ट्रपति रहेगा वो चला जाएगा तो राष्ट्रपति ऑटोमेटिकली बन जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये तालिबान का वो तब था। तो ये कौन था? हम जो अमरुल्ला सालेह थे। किसने? कौन था? अमरुल्ला सालेह। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोनचिड़िया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? तो ये किया है महुआ ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने। अगला, हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड से किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार मिला है? तो ये किस उसको मिला है? तो ये मिला है विद्या बालन को। ठीक है, अगला है, राजनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ये रख दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो ये किसने किया है? ये IIT रुड़की ने किया। IIT रुड़की ने किसान ऐप डेवलप किया है, केवल कहाँ के लिए? उत्तराखंड के किसानों के लिए। अगला है आपका, हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया है DBS बैंक को। DBS बैंक कौन सी है? तो ये है DBS बैंक। अगला है, हाल ही में एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष खेल किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये किया है 7 अगस्त को इन्होंने फेंका था, तो बन जाएगा 7 अगस्त। अगला है, हाल ही में किसने मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता है? तो ये मिस इंडिया जो जिसने जीता है उनका नाम क्या है? वैदेही डोंगरे। क्या नाम है? वैदेही डोंगरे। अगला क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा
द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 लॉन्च किया गया है, जो असफल रहा। तो ये किया गया है किसके द्वारा? ये किया गया था इसरो के द्वारा। अगला है, हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो ये किया गया है कौन सा? 15-20 का आंकड़ा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 15 साल और 20 साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र एवं महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जोया अग्रवाल। याद रखिएगा, ये वो जोया अग्रवाल नहीं है, ये एक जोया अग्रवाल थी ना जिन्होंने महिला टीम का वो किया था, कार्यान्वयन किया था, जिसने नॉर्थ पोल ऊपर से जो है इंडिया से और सैन फ्रांसिस्को USA तक फ्लाइट मतलब उड़ाया था महिला दल ने, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई है? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इसका थीम रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन हैं? तो नेहला, इसके जो लेखक हैं वो हैं अवतार सिंह भसीन। कौन है? अवतार सिंह भसीन। अगला है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में कौन है? ये कोपेनहेगन, डेनमार्क का ये कैपिटल है, वो सबसे सुरक्षित है। अगला है, संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है अपना उत्तराखंड, ठीक है। अगला है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये जो ग्लोबल इंडिया का वो आयोजन किया गया है, ये किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है इफ्को ने लॉन्च किया है, दुनिया का पहला, ठीक है। ये यहाँ जो श्रीलंका है नेबरिंग कंट्री, उसको भी सप्लाई किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने, ताकि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है उद्यमी के फील्ड में वो थोड़ा सा इंक्रीज हो, बढ़े। जस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। उनका संबंध किस क्षेत्र से? महिला नहीं बल्कि ये लड़की है। तो ये कहाँ की है? तो ये है अपनी ब्रिटेन की। ये कहाँ की है? ब्रिटेन की। अगला है, किस राज्य में धासन नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया है? ये कहाँ पे है? तो ये अर्जुन सिंचाई परियोजना है अपने उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कितना है? तो नई दिल्ली का स्थान जो है वो 10वां है। बहुत ज्यादा जो वो है आपका बांग्लादेश है, ढाका इसका, और कौन है? और इस्लामाबाद है पाकिस्तान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ये जापान ने किसकी सहायता से किया है? तो ये जापान ने स्टार्ट किया है ऑस्ट्रेलिया की सहायता से। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इसमें काफी आगे है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही फेमस खान रहे हैं कोल के, ठीक है, कोयला के, जैसे अर्गाइल हो गया, ये सब बहुत बड़े बड़े खान है। कई साल तक माइन करने के बाद भी इसमें से नहीं खत्म होता, इतना बड़ा बड़ा है सब, ठीक है। अब तो खत्म हो चुका है, इसमें बहुत साल तक चला, बहुत सालों से चला रहा है, 50 साल से भी ऊपर का। तो अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशनियोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो जीनोम जो अपने हिंद महासागर में ये चीज स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया गया? ये है बिहार, पटना, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में ऐसा किया गया है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अगर वो पूछेगा डुबोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये जो एरो इंडिया का वो किया गया है, ये किया गया है अपने बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अगला है, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ 6वां। अगर पूछेगा पहला स्थान कौन प्राप्त किया है, तो इसमें किया है न्यूजीलैंड ने, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपने आप को इस तरीके से आइसोलेट किया था कि उसमें कोविड-19 के केस बहुत ही कम हो गए थे। सबसे पहला बना था न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। अगला है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो जो नई नीति लागू की गई थी UAE की सरकार ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो कहाँ बनी है? तो ये बनी है लखनऊ मेट्रो, नवाबक नगरी लखनऊ मेट्रो। अगला है, अगर पूछे ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ पे स्टार्ट की गई थी इंडिया में, तो ड्राइवरलेस मेट्रो जो स्टार्ट हुई थी नई दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको स्टार्ट करवाया था, ठीक है।
अगला है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो जो पहली खिलाड़ी बनी है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम बन जाएगा आपका क्या, मिताली राज। ठीक है। अगला है, किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो ये जलाभिषेकम जो वो है स्टार्ट किया गया है कहाँ पे किया गया है? छत्तीसगढ़ नहीं, ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑफ द रिकॉर्ड घोषित किया है? सबसे खराब साल घोषित किया है, किसने किया है? ये विश्व पर्यटन दिवस, क्योंकि इसमें जितने भी पर्यटन थे सब कुछ ठप हो गया था, क्योंकि भाई कोविड-19 फैला तो कहाँ जाएगा आदमी। ठीक है। तो सबसे जो वर्स्ट है यही किया है WTO। ठीक है, WTO नहीं, पर्यटन। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी गंगा कियांग ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये यांग कियांग जो इसने जीता है, ये कहाँ की है? तो ये है चाइना की। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे साल में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका किस तारीख को? वो मनाया जाता है 23 जुलाई को। अगला है, हाल ही में HCL कंपनी के नए निदेशक प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो HCL के जो नए प्रबंध निदेशक बने हैं वो बने हैं आपके C विजय कुमार। कौन बने हैं? C विजय कुमार। अगला है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरुआत की है? तो जो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना स्टार्ट किया है वो किया है राजस्थान ने। अगला है, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है किसने? ये जीता है डेनमार्क ने। अगला, हाल ही में भारत का पहला ग्रेन ATM किस शहर में आयोजित किया? तो ये किया गया है हरियाणा के शहर गुरुग्राम में। याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।